कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर चुप्पी करती है। कभी कभी एक चुप इंसान 100 शातिरों से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम चुप हो तब तुम्हारा दिमाग तेजी से सोच रहा होता है और दुनिया समझ नहीं पाती कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। ये वो 8 मौके हैं जब चुप रहना ही तुम्हारी असली ताकत है, और अगर तुमने ये नहीं सीखा तो दुनिया तुम्हारे शब्दों को हथियार बनाकर तुम्हें ही घायल कर देगी। 8 जब सामने वाला तुमसे ज्यादा गुस्से में हो तब चुप रहो। जब सामने वाला आग बन जाए तब जवाब मत दो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा हर शब्द आग में घी का काम करेगा। वो सुन नहीं रहा, वो बस बरस रहा है। उसकी बातों में तर्क नहीं, सिर्फ जहर होता है। और अगर तुम भी जवाब दो तो याद रखना, अब लड़ाई 2 लोगों के बीच नहीं रहती, अब वो लड़ाई खुद को खोने की बन जाती है। ताकतवर इंसान वही होता है जो उस वक्त कुछ नहीं कहता, बस देखता है। वो जानता है कि जब लावा बह रहा हो तब वहां कदम नहीं रखा जाता, वहां इंतजार किया जाता है, क्योंकि जब गुस्सा ठंडा होता है तभी सामने वाला सच्चाई समझता है। तुम चुप रहो ताकि तुम्हारा दिमाग गर्म ना हो, ताकि तुम खुद को साबित करने की होड़ में कुछ ऐसा ना कह दो जिसे बाद में पछताना पड़े। हर जंग लड़ने के लिए आवाज नहीं चाहिए, कभी कभी चुप्पी ही सबसे खतरनाक वार होती है। 2 जब तुम्हें पूरी बात पता ना हो तब चुप रहो। आजकल हर कोई जज बन बैठा है, बिना केस जाने, बिना सबूत देखे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला सुना देता है। लेकिन समझदार वो होता है जो तब तक अपनी जुबान बंद रखता है जब तक उसे सच्चाई पूरी तरह समझ ना आ जाए। सोचो, अगर तुमने किसी के बारे में सिर्फ आधी कहानी सुनी हो और उस पर राय दे दी, तो दोषी कौन? वो इंसान या तुम? अधूरी जानकारी पर दिया गया बयान तुम्हारी मूर्खता दिखाता है और दूसरों की नजरों में तुम्हारा वजन गिरा देता है। इसलिए जब बात अधूरी हो, चुप रहो, जांचो, समझो और फिर सोचो क्या कहना है, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी का आत्मसम्मान भी तोड़ सकते हैं और तुम्हारी साख भी। याद रखो, बोलने से पहले जानना जरूरी है, और ना जानने पर चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी। 3 जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा हो तब चुप रहो। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाते हैं ताकि तुम अपना आपा खो दो, ताकि वो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना सकें। ये लोग सामने से मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हें जाल में फंसाते हैं। लेकिन अगर तुम चुप रह गए तुम्हारी चुप्पी उन्हें तोड़ देगी, क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया। तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुमने खुद को कंट्रोल किया, और वही सच्ची ताकत होती है। गुस्से में बोलना आसान है, लेकिन भड़कावे में भी शांत रहना, यही असली योद्धा की पहचान है। चुप रहो जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि जवाब देकर तुम उनके लेवल पर गिरते हो, लेकिन चुप रहकर तुम खुद को और ऊपर ले जाते हो। 4 जब कोई तुम्हें समझ ही नहीं रहा तब चुप रहो। हर बात सबको समझ नहीं आती और हर इंसान तुम्हारे लेवल की सोच नहीं रखता। ऐसे में समझाने की कोशिश समय की बर्बादी है। जब सामने वाला सिर्फ सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, तब वहां शब्दों की कीमत खत्म हो जाती है। जितना तुम बोलोगे उतना थकोगे। इसलिए उस वक्त चुप रहो, क्योंकि बहरे के सामने संगीत बजाना सिर्फ खुद को थकाना है। चुप रहना वहां जरूरी है जहां तुम्हारी बात का कोई असर नहीं। अपनी ऊर्जा बचाओ, अपने शब्दों को वहां खर्च करो जहां समझ हो, क्योंकि बोलना तुम्हारी ताकत नहीं, सही जगह बोलना तुम्हारी पहचान है। 5 जब सामने वाला सिर्फ बहस करना चाहता हो तब चुप रहो। बहस जहां सिर्फ जीतने की जिद होती है वहां हार ही हार होती है। कुछ लोग तर्क नहीं चाहते, वो सिर्फ हावी होना चाहते हैं। तुम जितना तर्क दोगे वो उतनी ही जिद बढ़ाएंगे। ऐसे में सबसे बेहतर जवाब है चुप्पी, क्योंकि बहस से समाधान नहीं निकलता, बस अहंकार टकराते हैं। चुप रहो ताकि तुम्हारा मन साफ रहे, ताकि तुम बेवजह की लड़ाई से दूर रहो। और सबसे बड़ी बात,
तुम उस कीचड़ में न फंसो कि में आबू बाऊ है, मैं वो तुम्हें खींचना चाहता है। 6 जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हों तब चुप रहो। जब लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं तो 2 रास्ते होते हैं, या तो जवाब दो या खुद को और ऊपर उठाओ। जवाब दोगे तो तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन चुप रहोगे तो वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। बुराई तब होती है जब तुम्हारा स्तर ऊंचा होता है, और हर ऊंचाई पर नीचे से पत्थर फेंके ही जाते हैं। इसलिए जवाब मत दो, काम करो, आगे बढ़ो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ऊंचाई को और ऊंचा बना देगी। 7 जब कोई तुम्हारे राज्य चाहता हो तब चुप रहो। हर चेहरा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग करीब इसलिए आते हैं ताकि वो तुम्हारे अंदर की कमजोरियां जान सकें और फिर उसे हथियार बना सकें। तुम जितना बताओगे उतना वो तैयार होंगे, लेकिन जब तुम चुप रहोगे, रहस्यमयी रहोगे, तब वो असहाय महसूस करेंगे। राजन वो होते हैं जिन्हें सिर्फ भरोसेमंद लोग जानते हैं, सब नहीं। इसलिए जब कोई बार बार पूछे तो समझो वहां खतरा है। चुप रहना वहां बुद्धिमानी है। 8 जब तुम भावनात्मक रूप से टूटे हो तब चुप रहो। टूट जाना इंसानियत है, लेकिन उस टूटन को हर किसी को बताना मूर्खता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी कमजोरी को समझे ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ को सहारा देंगे, लेकिन ज्यादातर उसे तमाशा बना देंगे। इसलिए जब दिल टूटे तो सबसे पहले खुद को पकड़ो। चुप रहो, लिखो, सोचो और धीरे धीरे खुद को जोड़ो। वो लोग जीतते हैं जो दर्द को सहते हैं लेकिन दिखाते नहीं, और जब वक्त आता है तो वही लोग इतिहास बनाते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि बोलना चाहिए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह बोलना मेरी ताकत बढ़ाएगा या मुझे उजागर कर देगा? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहो, क्योंकि चुप्पी कमजोरी नहीं होती। यह वो हथियार है जिससे सबसे बड़े युद्ध जीते जाते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं, अगर तुम्हें लगा कि अब तुम थोड़ा और समझदार हो गए हो, तो इस वीडियो को दिल से शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम बोलेंगे तो जमीन नहीं, सोच हिलेगी।